इंडेक्स इन्वेस्टिंग के कई फायदे हैं। इट्स सिंपल बिकॉज कॉस्ट कम है और इन्हें मैनेज करने में भी कम समय लगता है, साथ में रिटर्न भी अच्छा मिलता है। लेकिन इसके साथ दो बड़े चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, इंडेक्स जो मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं वो उतना ही जितना मार्केट्स डिलीवर करते हैं, एंड सेकेंड, आपका पोर्टफोलियो उतना ही गिरेगा जितना मार्केट्स नीचे जाएंगी। सो द क्वेश्चन इज, क्या आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं और डाउन साइड को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, और ये पॉसिबल है फैक्टर इन्वेस्टिंग के साथ। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम फैक्टर इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये पैसिव पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर बना सकती है। आपको फैक्टर इन्वेस्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, जिस पर अब हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर इंडाइसेस हैं जो टॉप पर हैं और आपके पोर्टफोलियो में वर्थ एडिंग हैं। तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट बिफोर आई स्टार्ट, एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। टैक्स सेविंग सीजन चल रहा है। ईटी मनी ऐप और वेबसाइट पर आपको सभी बड़े टैक्स सेविंग ऑप्शंस यानी ईएलएसएस फंड्स, एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं। आप बिना किसी पेपर वर्क के इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंस्टेंट प्रूफ भी पा सकते हैं। ऑलराइट, वीडियो पर वापस आते हैं। आइए फैक्टर इन्वेस्टिंग के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग में स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्वेस्ट किया जाता है दैट आर नोन टू इम्पैक्ट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। अब इस परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, ये बेटर डाइवर्सिफिकेशन या लेस वॉलेटिलिटी या कुछ और भी हो सकता है। कुछ सबसे ज्यादा फेमस फैक्टर्स क्वालिटी, वैल्यू, साइज, मोमेंटम एंड लो वॉलेटिलिटी है। इन फैक्टर्स के नाम हमें इंडिकेशन देते हैं अबाउट व्हाट दे डू। फॉर इंस्टेंस, क्वालिटी फैक्टर स्पेसिफिक क्वालिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर इन्वेस्ट करता है। साइज फैक्टर सर्टेन साइज एटसेट्रा के बेसिस पर सिक्योरिटीज चूज करते हैं। अब फैक्टर्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के स्टाइल से रिलेटेड होने की जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से भी रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एटसेट्रा। इन्वेस्टिंग में फैक्टर्स का टिपिकल एप्लीकेशन स्मार्ट बीटा है। स्मार्ट बीटा का मतलब है एक या एक से ज्यादा फैक्टर्स के बेसिस पर इंडाइसेस का कंस्ट्रक्शन। अब इंडाइसेस मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड फ्री फ्लोट पर बेस्ड होते हैं। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में सर्टेन फैक्टर्स को इन्फ्यूज करके उस ओरिएंटेशन को चेंज करता है। एक तरह से ये एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग अप्रोचेस को कंबाइन करता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबको निफ्टी 50 के बारे में पता होगा। ये मोस्ट पॉपुलर इंडाइसेस है जो लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड इंडियन कंपनीज को ट्रैक करता है। अब अगर हम निफ्टी 50 पर सर्टेन वैल्यू क्राइटेरिया अप्लाई करें और उसमें से 20 स्टॉक्स पिक करें तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स मिलता है। ये फैक्टर या स्मार्ट बीटा इंडेक्स है। दूसरा एग्जांपल, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स है। बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया ये ब्रॉडर निफ्टी 200 बास्केट में से 30 क्वालिटी स्टॉक्स चूज करता है। फैक्टर इन्वेस्टिंग में प्री सेट क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टॉक्स चूज किए जाते हैं, इसीलिए फैक्टर इंडाइसेस भी पैसिव इंस्ट्रूमेंट है। ज्यादातर केसेस में आप इन्हें ज्यादा मेन स्ट्रीम इंडाइसेस का मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं। ये मॉडिफाइड इंडाइसेस रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन और वॉलेटिलिटी एटसेट्रा के मामले में अपने पेरेंट इंडाइसेस से बेटर परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? क्या फैक्टर इंडाइसेस हमेशा अपने पेरेंट या क्लोजेस्ट मेन स्ट्रीम पेयर्स से बेटर होते हैं? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। और इस प्रोसेस में हम आपको बेस्ट फैक्टर इंडाइसेस के बारे में बताएंगे, सो कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। एनएसई की वेबसाइट पर लगभग 35 फैक्टर इंडाइसेस हैं, लेकिन ये सभी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यूजफुल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कई इन्वेस्टमेंट वर्दी ही नहीं है, यानी उनके लिए कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इनएडिक्वेट हैं या सफिशिएंट हिस्ट्री एंड डेटा नहीं है, जिससे उनको एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 7 इंडाइसेस हैं जो हमारी लिस्ट का पार्ट बने हैं। आप इनके नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम विनर्स पर आगे डिटेल में बात करेंगे। फॉर नाउ मैं आपको इन 7 इंडाइसेस का क्विक ओवरव्यू देती हूँ। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स टॉप 300 कंपनीज में से 50 स्टॉक्स को उनके अल्फा और आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप के जरिए चूज करता है। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 में से उनके अल्फा एंड वॉलेटिलिटी के बेसिस पर 30 स्टॉक्स चूज करता है।
निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी 50 में से 20 वैल्यू स्टॉक्स पिक करता है। निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स निफ्टी 100 में से 30 लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स को चूज करता है। निफ्टी 100 क्वालिटी 30 भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये 30 क्वालिटी स्टॉक्स पिक करता है। फाइनली निफ्टी 100 इक्वल वेट एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडाइसेस में निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 के एक जैसे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इक्वली वेटेड होते हैं। इसीलिए सभी स्टॉक्स अपने पेरेंट्स के ऑपोजिट एग्जैक्ट वेट्स कैरी रखते हैं, जिनमें लार्जर एंड मोर लिक्विड स्टॉक्स को ज्यादा वेट्स दिए जाते हैं। आइए अब इन 7 इंडाइसेस का एनालिसिस करें और उनमें से बेस्ट का पता लगाएं। आइए सबसे पहले रिटर्न्स पर बात करते हैं। हम यहां एवरेज रोलिंग रिटर्न मेट्रिक यूज करेंगे। ये सर्टेन पीरियड के लिए रिटर्न्स के सभी इंस्टेंसेस के एवरेज से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न है तो हम एक टाइम पीरियड में 5 ईयर रिटर्न्स के सभी इंस्टेंसेस का एवरेज निकालेंगे। इसलिए रोलिंग रिटर्न्स को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और एक रिलायबल मेट्रिक है। आइए 7 फैक्टर इंडाइसेस और उनके बेंचमार्क्स एंड पेरेंट्स के एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कंसिडर करें। निफ्टी अल्फा 50 एंड निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी के लिए कोई ऑब्वियस पेरेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंडाइसेस लार्ज एंड मिड कैप्स में एक्सपोजर लेते हैं, इसलिए क्लोजेस्ट अवेलेबल ऑप्शन को यूज करते हैं, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स। हमने रिसेंटली निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स पर एक वीडियो बनाया है। ये प्रॉमिसिंग इंडेक्स है जो लार्ज एंड मिड कैप्स में 50% ईच एलोकेट करता है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो की भी जरूर देखें, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो 7 में से 4 फैक्टर इंडाइसेस ने अपने पेरेंट को बीट किया है। ये है निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 50 वैल्यू 20 एंड निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30। 3 फैक्टर इंडाइसेस अपने पेरेंट को बीट नहीं कर पाए। निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 100 इक्वल वेट एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट। लेकिन सिर्फ रिटर्न से इनकम्प्लीट पिक्चर मिलती है। आइए इन रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को भी असेस करते हैं। ऐसा करने के लिए हमने इनके एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन को मेजर किया। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा होगा, वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिर्फ एक फैक्टर इंडेक्स निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 अपने पेरेंट इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करता है। बाकी बचे फैक्टर इंडाइसेस अपने पेरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल हैं। निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 का रिटर्न प्रोफाइल भी अपने पेरेंट से बेटर था। इसलिए रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर पाने के लिए आइए फैक्टर इंडाइसेस के रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को इनके बेंचमार्क्स एंड पेरेंट से कंपेयर करते हैं। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या इसमें रिटर्न्स, रिस्क और वॉलेटिलिटी से कंपेरेबल हैं। इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं होने वाले फैक्टर इंडाइसेस हैं निफ्टी 100 क्वालिटी 30, निफ्टी 100 इक्वल वेट एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट। उनका रिटर्न कम है लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए उनका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस खराब है। अगर आप इन इंडाइसेस और इनके पेरेंट के रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बीच डिफरेंस को देखते हैं तो ये भी काफी वाइड 11% से 35% तक है। बाकी बचे 4 इंडाइसेस में से लो वॉलेटिलिटी वाले इंडाइसेस डू द बेस्ट जॉब, स्पेशली निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 100 इंडेक्स। इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस अपने पेरेंट के कंपैरिजन में 19% बेटर है। निफ्टी अल्फा 50 एंड निफ्टी 50 वैल्यू 20 ने भी अच्छा किया है, बट रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के मामले में वो अपने पेरेंट से पीछे हैं। लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स के लिए ये लगभग नील है। इसलिए थोड़ा ज्यादा रिस्क उठाकर इन दोनों इंडाइसेस में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर हम उन्हें उनके पेरेंट से कंपैरिजन में उनके रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंक करें तो ऑर्डर होगा निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 50 वैल्यू 20। आइए अब इन 4 इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं ताकि आप अपने लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडेक्स चुन सकें। आइए निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स से शुरू करते हैं। ये इंडेक्स निफ्टी 100 के स्टॉक से बना है जिसमें सभी लार्ज कैप्स हैं। तो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इन 100 स्टॉक्स में से 30 लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स चूज करता है। इसकी एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और वॉलेटिलिटी निफ्टी 100 ग्रुप्स के स्टॉक से बेटर है। इसका रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी सिमिलर है। सो ये निफ्टी 100 के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन है।
इसका मतलब है कि अगर आप लार्ज कैप्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो इस इंडेक्स के साथ जाना पूरी तरह रिवॉर्डिंग और लेस बम्पी है। इससे बेटर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। ये एक मल्टी फैक्टर इंडेक्स है क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स इंक्लूडेड है, अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। ये दोनों फैक्टर्स को 50% वेट देता है। अल्फा का मतलब आउट परफॉर्मेंस ओवर द मार्केट और अ बेंचमार्क है, इसीलिए ये इंडेक्स उन स्टॉक्स को चूज करता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लेस वॉलेटाइल भी हैं। ये इंडेक्स निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 इंडाइसेस से स्टॉक्स पिक करता है, सो इसमें मिड कैप टेंट भी है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ये इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स से ज्यादा रिवॉर्डिंग है, लेकिन ये ज्यादा वॉलेटाइल भी है। रिस्क एडजस्टेड टर्म्स में ये एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी के लिए बेटर तरीके से कॉम्पनसेट करता है, जिसे टॉलरेट किया जा सकता है। सो अगर आप सिंगल फंड में लार्ज एंड मिड कैप दोनों का एक्सपोजर चाहते हैं तो ये इंडेक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की तरह इसमें लार्ज एंड मिड कैप्स का डिफाइन एक्सपोजर नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि ये इंडेक्स लार्ज कैप टिल्टेड हो, जैसा कि दिसंबर 2022 एंड दिसंबर 2023 में देखने को मिला था। अब आता है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। ये इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप 300 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स को चूज करता है, इसीलिए इसका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये इंडेक्स भी अल्फा और आउट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स के कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है, लेकिन ये उठाए गए रिस्क के लिए आपको अच्छी तरह से कॉम्पनसेट करता है और ऐसा इसकी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस में देखा जा सकता है। तो ये इंडेक्स उनके लिए है जो एक ही इंडेक्स में लार्ज कैप एंड मिड कैप्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बेटर रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। इन अदर वर्ड्स, ये ज्यादा वेंचर सम इन्वेस्टर्स के लिए है। दिसंबर 2023 तक इस इंडेक्स का 43.45% एलोकेशन मिड कैप्स में था, 28.88% एलोकेशन स्मॉल कैप्स में एंड 27.19% एलोकेशन लार्ज कैप्स में था। मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा एलोकेशन ही इसके मैसिव आउट परफॉर्मेंस का प्राइमरी रीजन है। लेकिन ध्यान रखें कि इसे हमेशा मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज्यादा एलोकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर उसे लार्ज कैप्स में अल्फा मिलता है तो लार्ज कैप्स को इसमें ज्यादा शेयर मिलेगा, तो ये फ्लेक्सी कैप फंड्स के ऑल्टरनेटिव की तरह भी काम कर सकता है। अब लास्ट में निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स पर बात करते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स से 20 वैल्यू स्टॉक्स पिक करता है। वैल्यू को असेस करने के लिए ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, डिविडेंड यील्ड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जैसे मेट्रिक्स यूज करता है। आप इन टर्म्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए गूगल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते तो अच्छा है। आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि ये वैल्यू बेस्ड इंडेक्स है। इसने निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बेटर एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये ज्यादा वॉलेटाइल भी है। बट ये एक्स्ट्रा रिस्क के लिए अच्छी तरह कॉम्पनसेट करता है, जैसा कि इसके रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस में पता चलता है। इसका सिग्निफिकेंस इस फैक्ट में है कि अनलाइक एक्टिव वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड्स, ये वैल्यू की क्लियर डेफिनेशन पर बेस्ड है। एक्टिव वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों तरीकों से वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इसके चलते अक्सर उनकी होल्डिंग्स वनीला फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह दिखने लगती हैं। इस इंडेक्स के साथ ऐसा नहीं है। यू कैन बी एश्योर्ड कि आपको इंडेक्स की मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हर समय वैल्यू एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर आप वैल्यू फंड में इंटरेस्टेड हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी स्क्रीन पर इन 4 इंडाइसेस के बेसिस पर सभी फंड्स की लिस्ट पा सकते हैं। आप ET मनी ऐप पर बिना कोई कमीशन दिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू टुडे। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड वील बी बैक सून विद अनदर एनालिसिस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.